बाबा साहब भीमराव, बाबा साहब भीमराव, देश नमन तुम्हें करता है। संविधान का पथ जो दिखाया, देश उसी पे चलता है। इतिहास में झगड़ा खड़ा करते हो, इतिहास के किताबों में झगड़ा खड़ा करते हो। 200 फुट वहां अयोध्या में खोदा कि राम का कोई लकड़ी तो मिल जाए। 200 फुट खोदा, सारी लकड़ी भी नहीं मिली, इतना भी कुछ नहीं एविडेंस नहीं मिला, क्योंकि राम नाम का कोई भी व्यक्ति इस धरती पर कभी भी पैदा नहीं हुआ। क्योंकि इतिहास में जब राम अगर राजा थे, राम राजा थे, शासन चलाना पड़ता है, प्रशासन चलाना पड़ता है, मिलिट्री चलाना पड़ता है, नौकर रखना पड़ता है, सैलरी देनी पड़ती है। सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, कॉइन चाहिए, चलन चाहिए। पराग भाई बैंक के अधिकारी हो, चलन जानते, चलन किसको कहते हैं? तो हर राजा का अपना चलन होता है। कोई राम को मानने वाला व्यक्ति ये बताए कि राम का चलन क्या था? हर एक का चलन मिल गया, राम का चलन अभी तक नहीं मिला। आर्कोलॉजी में, पुरातत्व में एक भी सबूत आज तक नहीं मिला कि राम अयोध्या में पैदा हुए। 14 राम मंदिर है, हर मंदिर का महंत कहता है हमारा मंदिर जहां है वही राम पैदा हुए। अरे राम 14 थोड़ी है ना भाई, अरे एक ही है ना। नहीं तो वो हमारा मंदिर जहां है वही राम पैदा हुए। वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग, उससे भी महान लोग, वो कहते हैं कि 14 मंदिर है, एक भी मंदिर में राम पैदा नहीं हुआ। वो बोलते राम मंदिर में पैदा हुए। और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग कहते कि राम मंदिर में पैदा हुए ही नहीं, वो तो मस्जिद में पैदा हुए। बहुत महान लोग हैं। अभी क्या किया जाए? मेरा तो उनको ये कहना है, भाई राम की बदनामी करो मगर इतनी मत करो कि मुसलमान के घर पैदा हुए। बदनामी करो मगर इतनी तो बदनामी मत करो। तो मैं पहचान की बात आपको बता रहा था। तो जो लोग हमारा इतिहास और हमारी पहचान बदल रहे हैं, जो लोग हमारी पहचान बदल रहे हैं, हमारी पहचान कुछ और है, वो उस पहचान को खत्म करके दूसरी पहचान दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले हमारे लोगों को दैत्य, दानव, असुर, दास, पहले ऋग्वेद में कहा, बाद में वर्ण व्यवस्था बनाई। वर्ण व्यवस्था जब बनाई, जब वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए तो हमारे लोगों को शूद्र घोषित किया। शूद्र ये पहचान भी ब्राह्मणों ने हमको दी। दानव, दैत्य, असुर की पहचान भी उन्होंने दी। उसके बाद शूद्र की पहचान उन्होंने दी। प्रतिक्रांति हुई, प्रतिक्रांति के बाद जातियों का निर्माण हुआ। जातियों के निर्माण में जातियों के नाम निर्धारित हुए। ये जो नाम है, ये नाम आपकी आज की पहचान है। ये जो आज की पहचान है, ये ब्राह्मणों ने दी हुई पहचान है। प्रतिक्रांति के बाद अस्पृश्यता का निर्माण हुआ। कुछ लोगों को अछूत घोषित कर दिया गया, ये पहचान भी उनकी दी हुई पहचान है। कुछ लोगों को उन्होंने समाज से सेग्रीगेट कर दिया, जंगलों पहाड़ों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। उनको जंगली कहा, वनवासी कहा, गिरिजन कहा। गांधी जी महान थे, इसके बारे में मैं कभी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं गांधी जी का निर्द्वंद विरोधी आदमी। मेरे से टीवी पर अगर कोई गांधीवादी बहस करने के लिए तैयार है, ये 10 साल से आह्वान कर रहा हूं, कोई आए भाई मेरे से गांधी जी के बारे में बहस करने के लिए तैयार हो जाए। हमारा भाई वो कह रहा था, वो मेरे से बहस करने, मैं कोई गांधीवादी आदमी गांधी जी का बचाव करने के लिए आना नहीं चाहता, क्योंकि वो खासगी में बोलता है गांधी जी के हाथों से कुछ गलती हुई है। तो ये पहचान के साथ जुड़ा हुआ मामला है। उन लोगों ने हम लोगों को पहचान दी, गिरिजन बोला, जंगली बोला, वनवासी बोला। गांधी जी आए, गांधी जी ने किसी को हरिजन कहा, किसी को गिरिजन कहा, फिर उन्होंने नाम दिया। यानी हर इतिहास के हर पन्ने में आप देखेंगे, हर बार उन्होंने नाम परिवर्तन हमारा किया। और सिंपली हम लोग, उन्होंने कह दिया हमने मान लिया, उन्होंने कह दिया हमने मान लिया। अब गांधी जी ने हरिजन कहा, गिरिजन कहा, अब दूसरे के लोग आए, वो बोलते नहीं तुम गिरिजन भी नहीं हो, तुम हरिजन भी नहीं हो, हिंदू हो। अब ये अभी साला दूसरा ही मामला आ रहा। 100 साल हो गए, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब हमारी बस्तियों में आते कहते कहो, तो हमारे लोग बोलते
क्या कहो? तो उनको तो साला कुछ मालूम है तो है नहीं है। तो बोले क्या कहो? तो कहते हिंदू कहो। तो हमारे लोग कैसे? गर्व से कहो। हमारे लोगों को साला समझ में नहीं, साला गर्व से अब कहे तो क्या कहे? इसमें कौन सी साली गर्व की बात है? तो वो सोचते साली इसमें गर्व की क्या बात है? इसमें गर्व करने लायक तो कोई बात तो है नहीं है। क्यों गर्व करने लायक बात नहीं है? वेद में हिंदू का नाम नहीं है, वेद में हिंदू शब्द नहीं है, श्रुति में हिंदू शब्द नहीं है, स्मृति में हिंदू शब्द नहीं है, पुराणों में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है। गीता में भारत है। यदा यदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान का पहला लाइन लिखा, पहली लाइन, दूसरी तीसरी नहीं, पहली लाइन लिखा संविधान कही। तो क्या लिखा? इंडिया लिखा, इंडिया। तो बाबा साहब को डाउट हो गया कि मेरे जाने के बाद इंडिया का अनुवाद ट्रांसलेशन ब्राह्मण करेगा तो इंडिया का ट्रांसलेशन हिंदुस्तान करेगा। ब्राह्मण जब अनुवाद करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, हिंदुस्तान करेगा। तो आगे लिखा इंडिया दैट इज अ भारत। यानी अनुवाद केवल एकमात्र आर्टिकल है भारत के संविधान में जिसका अनुवाद भी बाबा साहब ने पहले ही करके रख दिया। झंझट ही नहीं, साला अनुवाद करेगा, बदमाशी करेगा, अनुवाद में हिंदुस्तान लिख देगा। हिंदुस्तान नहीं लिखना चाहिए, इंडिया दैट इज अ भारत। केवल एकमात्र आर्टिकल। हमको चीजें समझना होगा कि ये जो साली ये लेखनी है ना, ये बहुत चमत्कार करती है।